हर हर महादेव दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा स्थान है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। और यह पृथ्वी का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद महादेव विश्राम करने आते हैं। और यहाँ दर्शन, पूजन और सावन के महीने में सिर्फ नाम जपने से ही व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो अगर आप भी आने वाले सावन के महीने में महादेव के इस दिव्य ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पावन यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के द्वारा आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ यूजफुल टिप्स भी मिलने वाली है, जैसे ओमकारेश्वर कैसे पहुंच सकते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन के क्या नियम हैं तथा दर्शन के लिए किस प्रकार बुकिंग करना चाहिए। ओमकारेश्वर के अन्य मंदिरों में दर्शन के साथ साथ ओमकारेश्वर की परिक्रमा कैसे करें तथा ओमकारेश्वर में होटल्स और खाने पीने की क्या व्यवस्था है और कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और टोटल कितना बजट आएगा जिससे आप इस पावन यात्रा को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में मां नर्मदा नदी के तट पर मंधाता द्वीप पर स्थित है। यहाँ मां नर्मदा ओम के आकार में बहती हैं, इसलिए इसे ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा मंधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और राजा मंधाता के कहने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है तथा यह 2 भागों में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग का आधा भाग है ओमकारेश्वर मंदिर में और दूसरा आधा भाग मम्मलेश्वर मंदिर में है और इन दोनों मंदिरों में दर्शन के बाद ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन संपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए आप ओमकारेश्वर बाय ट्रेन, बाय रोड और बाय फ्लाइट इजीली पहुंच सकते हैं। बाय एयर ओमकारेश्वर का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है इंदौर में देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट और बाय ट्रेन ओमकारेश्वर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है खंडवा और इंदौर। इंदौर से ओमकारेश्वर मंदिर अप्रॉक्स 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आप बस या टैक्सी लेकर आसानी से ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। ओमकारेश्वर जाने के लिए खंडवा या इंदौर से मध्य प्रदेश पर्यटन की एसी और नॉन एसी बसेस चलती हैं, जिनका कॉस्ट 100 से 150 रुपीज़ के बीच में होता है, जबकि प्राइवेट टैक्सी का किराया 1000 से 1200 रुपये तक आएगा। वहीं अगर आप उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद ओमकारेश्वर आना चाहते हैं तो महाकालेश्वर मंदिर के पास से ही सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच बस आपको मिल जाएगी, जिसके राउंड ट्रिप टिकट का कॉस्ट 250 से 350 रुपये के बीच होगा। उज्जैन से ओमकारेश्वर 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हमने उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने और आने के लिए प्राइवेट टैक्सी बुक किया था, जिसका कॉस्ट हमें 2500 रुपये आया था। आप बाय बस भी मध्य प्रदेश के इंदौर, जलगांव, भोपाल, उज्जैन से आसानी से ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से ओमकारेश्वर मंदिर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और आप बस स्टैंड से 20 रुपये में ऑटो लेकर जेपी चौक पहुंच जाएंगे, जहां से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला है नर्मदा नदी के किनारे बने घाट से आप बोट द्वारा नर्मदा जी को पार करके मंदिर के घाट पर पहुंचते हैं। शेयरिंग बोट से मंदिर तक जाने का चार्ज 50 रुपीज़ पर पर्सन है और बोट आपको मंदिर के घाट पर उतार देगी। भक्त महादेव के ज्योतिर्लिंग में दर्शन से पहले नर्मदा नदी में पवित्र स्नान कर डुबकी लगाते हैं, फिर फूल, बेलपत्र, प्रसाद लेकर सीढ़ियों से चढ़कर ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। और दूसरा रास्ता है मम्मलेश्वर पुल से होकर जाता है, जहां से मां नर्मदा का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है।
ओमकारेश्वर मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात 9:30 बजे बंद हो जाता है। इस दौरान आप मंदिर में आकर यहाँ होने वाली पूजा और सेवा जैसे महारुद्राभिषेकम, नर्मदा आरती, भगवान भोग, मुंडन तथा सुबह, दोपहर और रात को होने वाली आरती में शामिल हो सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में 2 प्रकार के दर्शन उपलब्ध हैं। पहला निःशुल्क सामान्य दर्शन और दूसरा वीआईपी अथवा शीघ्र दर्शन। फूल, बेलपत्र, दूध इत्यादि चढ़ाने के लिए आपको 300 रुपये का शीघ्र दर्शन टिकट लेना पड़ता है, जो आपको टेम्पल कॉम्प्लेक्स में बने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट के काउंटर अथवा मम्मलेश्वर सेतु पर बने काउंटर से मिल जाएगा, अथवा ऑनलाइन टिकट भी आप ओमकारेश्वर मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करा सकते हैं। 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए विशेष दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सावन के महीने में अथवा पीक सीजन में आपको मंदिर दर्शन करने में 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। भक्तों की इसी परेशानी का फ़ायदा टूरिस्ट ट्रैप्स उठाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे टूरिस्ट ट्रैप्स मिलेंगे। जैसे कई पंडित वहां घूमते रहते हैं जो 1000-1500 रुपये के बदले में स्पेशल पूजा और वीआईपी गेट से दर्शन करने को बोलते हैं, लेकिन उन लोगों को भी नॉर्मल गेट से ही एंट्री करवाई जाती है। अगर मंदिर परिसर में बहुत भीड़ है तो ऐसे लोग आपको जल्दी दर्शन करवाने का दावा करते हैं, पर आपको इनसे सावधान रहना होगा। ओमकारेश्वर मंदिर भवन 5 मंजिला है, जिसके हर तल पर शिवालय है। पहली मंजिल पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है और भवन की तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव स्थापित हैं। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है और मंदिर के भीतर पंचमुखी गणेश और अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी है। मंदिर में दर्शन से पहले आप ओमकारेश्वर मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल, बेलपत्र खरीद सकते हैं, लेकिन शाम के 4 बजे के बाद पूजन सामग्री चढ़ाना अलाउड नहीं है। इसलिए शाम में 4 बजे के बाद सिर्फ दर्शन के लिए ही मंदिर जाएं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है और धार्मिक मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्रि में शयन के लिए आते हैं। मान्यता है कि शिव पार्वती यहाँ रोज 64 पासे खेलते हैं। शयन आरती के बाद मंदिर के पुजारी प्रतिदिन 64 पासे की बिसात लगाते हैं और फिर पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद गर्भगृह में किसी के भी जाने की मनाही होती है। सुबह होते ही ये पासे उल्टे मिलते हैं। ये रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ साथ नर्मदा नदी का भी विशेष महत्व है। कहते हैं जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल देता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थ का जल लाकर नहीं चढ़ाता है, तब तक उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी में स्पिरिचुअल बोट राइड करना एक अनोखा अनुभव है, जिसके 30 मिनट के राइड में आप ओमकारेश्वर की नेचुरल ब्यूटी को बहुत ही पास से देखते हुए एक सुकून का अनुभव कर पाएंगे। शेयरिंग बोट का प्राइस 100 रुपीज़ पर पर्सन है, जबकि फैमिली बोट हमने 750 रुपीज़ में बुक किया। इस बोट राइड में हमें 5 पॉइंट्स घुमाया गया। सबसे पहले ओमकारेश्वर मंदिर, दूसरा नर्मदा और कावेरी नदी का संगम स्थल जहां देवी नर्मदा की एक मूर्ति स्थापित है और अक्सर संगम में लोग डुबकी लगाकर प्रार्थना करते हैं। इसके बाद ओमकारेश्वर डैम, ब्रह्मपुरी घाट और लास्ट में शंकराचार्य की विशाल मूर्ति भी दिखाई गई। ओमकारेश्वर में ये बोट राइड आपको जरूर करनी चाहिए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है, ओमकारेश्वर और मम्मलेश्वर। मम्मलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकार पर्वत पर नर्मदा जी के उत्तरी तट पर स्थित है। जब तक भक्त इन दोनों मंदिरों में दर्शन नहीं करते हैं, तब तक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन संपूर्ण नहीं माना जाता है।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा ओमकार पर्वत की परिक्रमा और मम्मलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना अधूरी है। श्रद्धालु अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए हाथों में नर्मदा जी का जल लेकर परिक्रमा करते हैं। पैदल परिक्रमा के लिए आपको 7 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा, जिसमें 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। इस प्रक्रिया में आपको ऋण से मुक्ति दिलाने वाले ऋण मुक्तेश्वर महादेव तथा 6.5 फीट ऊंचे काले पत्थर से बने शिवलिंग के दर्शन गौड़ी सोमनाथ मंदिर में होंगे। ओमकारेश्वर परिक्रमा मार्ग पर भगवान शिव की एक 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। नर्मदा कावेरी नदी के संगम स्थल पर पहुंचेंगे और आखिर में सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन कर परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। ओमकारेश्वर मंदिर आने पर आपको रहने और खाने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रहने के लिए यहाँ आपको होटल, लॉज और धर्मशाला आसानी से मिल जाएगी। ओमकारेश्वर में लगभग 50 धर्मशालाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ के नाम स्क्रीन पे दिए गए हैं। आप अपने बजट के मुताबिक कमरे बुक कर सकते हैं। वहीं अगर बात खाने पीने की करें तो यहाँ आपको ढाबे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ आप आराम से भोजन कर सकेंगे। ओमकारेश्वर में आपको 150 से 200 रुपये में थाली मिल जाएगी और 500 से 1000 रुपये के बीच धर्मशाला भी मिल जाएगी। आप चाहें तो एक ही दिन में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर वापस हमारी तरह इंदौर से अपने शहर को लौट सकते हैं, अथवा एक सुकून भरी यात्रा के लिए आपको ओमकारेश्वर के लिए 2 दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। अब बात करते हैं बजट की। ओमकारेश्वर में 2 दिन के ट्रिप के लिए धर्मशाला का किराया 1400 रुपये आएगा, खाने पीने पे कॉस्ट 600 रुपीज़ आएगा और बोट राइड का किराया 200 रुपये आएगा। इट मीन्स टोटल 2200 रुपये का खर्च आएगा, जिसके साथ आप अपने सिटी से ट्रेन से या फ्लाइट से या बस से जैसे भी ओमकारेश्वर आ रहे हैं उसका टिकट ऐड कर लेना। दोस्तों, आशा करती हूँ कि महादेव के इस अनोखे ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी देता यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल मैजिकल मिथ्स को सब्सक्राइब करें। और यदि आप यात्रा संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। हर हर महादेव दोस्तों।